स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। चले जानते हैं मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें विस्तार से। लार्सन एंड टूर्बो इन्फोटेक माइंड ट्री सुपर कॉरिडोर पर 10 एकड़ में तैयार करेगी आईटी कंपनी। सुपर कॉरिडोर पर टीसीएस इन्फोसिस के बाद लार्सन एंड टूर्बो इन्फोटेक माइंड ट्री कंपनी भी आईटी क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देगी। उज्जैन में आयोजित क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में शुक्रवार को कंपनी के प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री मोहन यादव से 1-to-1 चर्चा के दौरान इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। जेईई मेन सेशन 2 परीक्षा से पहले नए टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दें। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन के सेशन 1 की परीक्षा हो चुकी है। सेशन 2 की परीक्षा 4 से 15 अप्रैल 2024 तक होगी। विद्यार्थियों के पास तैयारी के लिए एक माह बचा है। अब विद्यार्थियों को भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित पर अधिक ध्यान लगाना होगा। द्वादश महादेव की 700 किलो वजनी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 3 मार्च को। राजस्थान के मकराना से लाई गई 700 किलो वजनी द्वादश महादेव की शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा 3 मार्च को वीर चैतन्य हनुमान मंदिर तंबोली बाखल मेन रोड पर होगी। 700 किलो वजनी मूर्ति में द्वादश महादेव की मूर्तियां हैं। इसे क्रेन के माध्यम से उठाकर मंदिर में रखा जाएगा। युवक की पीट कर हत्या। दबंगों के डर से परिजनों ने गुपचुप किया अंतिम संस्कार, नहीं दर्ज करवाई रिपोर्ट। दबंगों ने युवक का अपहरण कर उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। आरोपितों का इतना भय और आतंक है कि मृतक के स्वजनों ने शिकायत तो दूर, पुलिस को बगैर बताए गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया। पुलिस को जब इसकी जानकारी लगी तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मामले में पुलिस ने गांव के ही 3 संदिग्ध आरोपितों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। शिवपुरी में भाजपा नेता के ढाबे पर चाय बनाई कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने। ऐसा सुनने में अजीब लग सकता है कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भाजपा नेता के ढाबे पर चाय बनाएंगे, लेकिन शिवपुरी में ऐसा हुआ है। जब वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लिए कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी रास्ते में एक ढाबे पर रुके और चाय बनाने लगे। चाय बनाने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ चाय की चुस्कियां भी रही। ये ढाबा भाजपा नेता हरिओम रघुवंशी का था। ऐसे में जब जीतू पटवारी को पता चला कि ढाबा भाजपा नेता का है तो वे तुरंत ही वहां से निकल गए, लेकिन इस दौरान लोगों ने वीडियो बना लिया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। न्याय यात्रा में डाला बारिश ने खलल। सभा स्थल पर हुई कीचड़, आंधी से बैनर पोस्टर भी गिरे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिले में प्रवेश करने वाली है, लेकिन उनकी यात्रा जिले में प्रवेश करती उससे पहले ही यात्रा की तैयारियों में बारिश ने खलल डाल दिया। सुबह तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। ऐसे में न केवल अंबेडकर स्टेडियम में बनाए गए सभा स्थल पर कीचड़ ही कीचड़ हो गया, बल्कि रास्तों पर लगे बैनर पोस्टर हवा से उड़कर नीचे गिर गए। ऐसे में अब कांग्रेसियों को चिंता सता रही है कि पहले तो सभा स्थल पर लोगों की भीड़ को पहुंचाए कैसे, यदि लोग आ भी जाएंगे तो बैठेंगे कहां पर। सीएम बनने के बाद पहली बार धार आएंगे मोहन यादव। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज स्थानीय पीजी कॉलेज मैदान में दोपहर 2 बजे आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 28 कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इसकी लागत 291.57 करोड़ रुपए है। इसी तरह विभिन्न विभागों के 14 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसकी लागत 11.28 करोड़ रुपए है। इस प्रकार वे कुल 42 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। इसकी लागत 302.85 करोड़ रुपए होगी। एमपी में साइबर तहसील की शुरुआत से अब 15 दिन में मिलेगा नामांतरण। ईमेल से मिलेगी आदेश की कॉपी। प्रशासन सुधार में साइबर तहसील व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों के हित में अभूतपूर्व परिवर्तन होने जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ साइबर तहसील का शुभारंभ हुआ। अब प्रदेश में राजस्व प्रकरणों का निराकरण अत्यंत कम समय में हो जाएगा। भू अभिलेखों में अमल के बाद भू अभिलेखों एवं आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि संबंधित पक्षकार को मिल सकेगी। पहली बार भोपाल में ड्रोन उड़ाएगी 102 दीदियां। महिला दिवस पर होगा आयोजन। रिकॉर्ड बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सेंटर फंदा में 102 प्रशिक्षित ड्रोन दीदियां पहली बार एक साथ ड्रोन उड़ाएंगी। इनमें से 89 मध्य प्रदेश से और बाकी महाराष्ट्र से है। कृषि कार्य में लगी युवा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई। इसमें मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग के आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे इसका उपयोग कृषि कार्य में कर सके।
इंदौर में परिवहन विभाग ने जब्त किए 3 स्कूली वाहन। जिले में लोक परिवहन और स्कूली वाहनों की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें वाहनों की जांच करने के साथ ही यात्रियों और स्कूली विद्यार्थियों से वाहन चालक और हेल्पर के व्यवहार को लेकर फीडबैक भी लिया जा रहा है। बिना फिटनेस और परमिट के पाए जाने पर एक स्कूली मिनी बस और 2 स्कूली वैन को जब्त किया गया। ये था अब तक का अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। शुक्रिया।